पाकिस्तान के पार्लियामेंट में किसने कहा कि रात के 3:30 बजे इंडियन फौज आई और हमारी इज्जत लूट के चली गई। लेकिन जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि भारत की फौज वहां गई, एयर स्ट्राइक हुए तो हमें लाशें दिखाओ। वो शव देखना चाहते हैं कि एयर स्ट्राइक में कितने मरे। देखिए रजत जी, जिन लोगों में इस प्रकार की नासमझी है, इस देश का दुर्भाग्य है कि वो सार्वजनिक जीवन में है। मैं इसलिए बताता हूं। मैं पहले उदाहरण दूं। सबसे बड़ा ऑपरेशन अमेरिका ने किया था जब एबटाबाद में जाकर ओसामा बिन लादेन को मारा, उसकी लाश उठाकर ले गए और समुद्र के अंदर जाकर फेंक दी। उन्होंने उस घटना से पहले वो वहां था, उसकी तस्वीर दे दी। उन्होंने क्या मिलिट्री के ऑपरेशनल डिटेल की, कैसे अंदर गए, उसकी लाश कहां है, कैसे हमने उठाई, किस समुद्र में जाकर हमने उसको फेंका, आज तक दुनिया को दिखलाई है। क्या दुनिया की कोई भी मिलिट्री और फौज अपनी मिलिट्री की ऑपरेशनल डिटेल्स सार्वजनिक करता? क्या हम बता सकते हैं कि हमारे कितने जहाज गए, कहां से टेक ऑफ किए, उसमें कौन कौन पायलट्स थे, क्या क्या बारूद थे, किन किन देशों से हमें वो बारूद मिले, किस पॉइंट से हमने वो मिसाइल फेंके? मान लीजिए उन्होंने, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, 50 किलोमीटर दूर से फेंके हों, तो हमारी एयरफोर्स की क्षमता क्या है? ये मिलिट्री ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। ये कपिल सिब्बल को नहीं पता चलेंगी, ये पाकिस्तान को भी पता चल जाएंगी अगर इसको सार्वजनिक किया। और दूसरा विषय ये है, ये धोखा करना कि हम एयरफोर्स के साथ हैं। अरे जब एयरफोर्स के मुखिया ने कह दिया कि हम जंगल में बम चलाने नहीं गए थे, हम टारगेट्स को हिट करते हैं। अब आप ऑपरेशनल डिटेल्स देखिए। मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, मैं क्योंकि कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी इसलिए कोई डिटेल्स दे नहीं सकता, मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं। हमारी फौज को और देश को यह स्वाभाविक है कि इंटेलिजेंस सूचना मिलती है। वो सूचना ये भी होगी कि वहां कौन कैंप चला रहा है, कितने लोग हैं, उसकी एविडेंस भी होगी उनके पास। जब वो पुख्ता हो जाए तो कई दिन लगे होंगे, एयरफोर्स ने अपनी तैयारी की होगी, उन्होंने ऑल्टरनेट ऑप्शंस बनाए होंगे, और उसके बाद ये परफेक्ट ऑपरेशन, जिसको 100% सफल ऑपरेशन कहते हैं, आप गए, कुछ मिनटों के उसके अंदर उसको तबाह करके आ गए। और क्या हम ये अपेक्षा करते थे कि जहां तो जो लोग एयरफोर्स में गए वो वहां उतर जाते और लाशें गिनने लग पड़ते, या फिर जो लोग हम एयरफोर्स को इंटेलिजेंस दे रहे थे, मिलिट्री को या भारत सिक्योरिटी एजेंसीज को, वो इतने मूर्ख थे जो पूर्व सूचना देते थे कि घटना के बाद फिर जाएं जहां पाकिस्तान की फौज पहुंच चुकी थी और उन्होंने बैरिकेड किया था, और उनको कहे कि हम भारत की तरफ से लाशें गिनने आए।